सब जग के नाते झूठा बहन बराता, झूठा बहन बराता। साचो तेरे जाने वाला, साचो तेरे जाने वाला। एक सतगुरु का नाता, एक सतगुरु का नाता। बिन सतगुरु के पागल मनवा, बिन सतगुरु के पागल मनवा। पव में गोते खाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। कर्म कांड में उम्र गुजारी, प्रीत नाम से लाई ना, प्रीत नाम से लाई ना। मणि मसाणी रहा पूजता, मणि मसाणी रहा पूजता। अंदर जाति पाई ना, अंदर जाति पाई ना। नाम शब्द बिन कहे समस्तान जी, नाम शब्द बिना कहे समस्तान जी। हीरा जन्म गवाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। बोलो। कहते धीरे धीरे बोल भाई को सुनने ले, ठीक है। आज देंद्र सतगुरु तेरा यार। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बोलो साहब बोलो। गुरु मेरी पूजा। हाँ हाँ हाँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा तेरा। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। यानी गुरु भाई, गुरु किसको कहते हैं? गुरु, गुरु का पर छंद विच्छेद करेंगे। गु मैंने गुफा, रू मैंने बाहर निकालना, यानी गुफा से बाहर निकालना। गुरु यानी गरी धातु से निकला है, जिसका अर्थ है शब्द। यानी शब्द कहो या नाम कहो या सतगुरु कहो, बात एक है। भाई मेरा गुरु पारब्रह्म है। पारब्रह्म का मतलब एक तो ब्रह्म है, एक पारब्रह्म है। भाई हमारा गुरु है ना, पारब्रह्म से आता है। तो गुरु कहो या नाम कहो या शब्द करो या सतगुरु कहो, सतगुरु है सेव, सतगुरु पूजा, सतगुरु सेव और न दोजा। भाई पूजा कहो, सारा कुछ ही सतगुरु है। भगवान मालिक का नाम कहो, सारा कुछ एक ही बात आ जाती है इसमें, एक ही बात आ जाए। भाई पारब्रह्म कहो, फिर किया कहो भगवान, परमात्मा, परमात्मा भी उसी को कहते हैं, गुरु को ही। भाई गुरु मेरा पारब्रह्म भगवंता, यानी भगवान भी वही है समझो। और जो गुरु है या सतगुरु है, भाई वो पारब्रह्म में हमें ले जाने के लिए आता है हमारे को। और इसको संत मत में
अकाल भी कहते हैं, अकाल यानी सतगुरु जिसको मौत नहीं। इसके बारे में लिखा है कि काल अकाल खसम का किन्ना, यह परपच बदावन। कि कबीर साहब जी ने लिखा है कि भाई काल और अकाल दो ताकतें काम करती है संसार के अंदर। जैसे यहाँ इस संसार में स्टेट और सेंटर की सरकारें काम करती है, इसलिए ये स्टेट की का मतलब वही काल भगवान की, सेंटर की तो अकाल की। अकाल का मतलब भाई सतगुरु कहो, उसको कुछ भी कह सको, शब्द कहो या नाम कहो, यानी दोनों ताकतें अलग अलग काम करती हैं। और ये कैसे काम करती है अलग अलग, ये सतगुरु का या गुरु का काम क्या है, जीवों को निकालने का काम इन्होंने अपने हाथ में रखे हुए हैं। भाई सतगुरु का काम जीवों को निकालना है, कहाँ निकालना है, अपने मालिक घर ले जाना है। और अकाल इसका काम क्या है, काल भगवान का कि जीवों को फंसा के रखना है। और फिर कहा गया इन दोनों का भी कोई मालिक है, भगवान है, परमात्मा है। कौन है भाई, खसम का इन दोनों का भी मालिक है, भगवान है। तो इसलिए जो सतगुरु एक बड़े सुखदेव मुनि, वेद व्यास के लड़के हैं सुखदेव मुनि, तो वो तपस्वी जपी तपी था, पर गुरु नहीं किया होता उसने उसको कहा गया वेद व्यास जी ने, भाई तो राजा जनक इस समय के संत हैं कि जब आप उनसे नाम ले लो या उनसे दीक्षा ले लो या दीक्षित हो जाओ। तो बोले कि भाई मैं तो त्यागी हूँ, वह गृहस्थी है, भाई वो तो निपट संसारी है, मैं उससे नाम कैसे ले सकता हूँ, मैं उससे मैं नाम नहीं लूँगा। फिर क्या ले लो आप नाम, भाई मौके का तो भैया भाई मेरे फर्ज था तेरे को समझाने का, बाकी आपकी मर्जी। फिर बोला ठीक है जी मैं जाता हूँ। तो गया तो देखा तो राजा जनक बैठे थे, एक में तो कुछ सेवा कर रही थी लेडीज, कोई पैर दबाने का, दूसरी तरफ आग रखी थी। हो रहे थे ये क्या चक्कर है भाई, ये तो समझ नहीं आया क्या चक्कर है इसका तो, और ये तो निपट संसारी है, फिर भी मन नहीं माने उसका नाम लेने का। फिर उसके मन में ये आया कि यह है तो निपट संसारी है और मैं त्यागी हूँ। दिमाग में ये बात चली उसकी, एक उलझन होगी दिमाग के अंदर। जैसे स्वामी जी महाराज के बारे में बताया जाता है कि नाम लेने के लिए गए ना, जैसे कि भाई ये तो मोना है और मैं सरदार हूँ, मैं इससे नाम नहीं ले सकता। तो स्वामी जी महाराज ने क्या किया, अपनी सिर के केस बढ़ा दिए और ये यार बांध लिया इसने। बोले भाई सरदार इसको तो कहते हैं कि और कुछ है पहचान इसकी? नूरे जी ठीक है, मेरा भरम निकल गया ये तो। हाँ, मतलब ज्ञान क्या है, ज्ञान मतलब सतगुरु है, ज्ञान सतगुरु है, पूजा सतगुरु सेवे और न दूजा, और दूसरा कौन ही, वही है परम पिता परमात्मा ही, जो कुछ है मतलब सारा वही बताया, सतगुरु को बताया गया है। फिर ही उसके मन में ये ख्याल आ गया कि भाई मैं तो त्यागी हूँ, यह संसारिक है, इसका मेरा मेल कहाँ। तो जी मौके के संत थे, उन्होंने इसको साबित करने के लिए, तो वो भाई साबित करते हैं चीज़ को, वो सुखदेव मुनि आए मिलने के लिए। तो उसको पास बिठा लिया सुखदेव को राजा जनक ने, भाई यहाँ बैठ जाओ। बैठ गए। तो एक सेवक आता है, कहता है कि राजा जी आपके फलाने महल में आग लगी। तो कहने लग गया हरी इच्छा, नूर आपका फलाना महल जल गया, नूर जी हरी इच्छा। फिर वो आग आपके और पास के महल में आ गई आग, नौकरे जी हरी इच्छा। नौकरे जी जहाँ आपकी बैठक है इसके पास आ गई आग, नौकरे जी हरी इच्छा। तो थोड़ी देर में कहते भाई एक और सेव है जी आपके पास आ गई आग, तो नौकरे हरी इच्छा। वो तो सुखदेव मुनि तो क्या बोला जी, जोड़ी डंडे उठाए और चलने लगे ऐसे। नौकरे हरी इच्छा करे जाता है, करता कुछ है नहीं, जोड़ी डंडे है मेरे खाने कमाने का, इसको और खराब करेगा ये इसको और खराब करेगा ये और तो हरी इच्छा करेगा, करता तो कुछ है नहीं, इसको और फकवाएगा ये तो वो उठा के चलने लगे ऐसे। तो राजा जनक ने उससे पकड़ लिया, भाई सुखदेव जी ये बताओ त्यागी तुम हो कि हम हैं? तो जरा सा जोड़ी डंडा उठा के चलने लगे है।
मेरे इतने महल जल गए, इतना ये कुछ हो गया, ऐसे हो गया, बताओ त्यागी कौन होया कौन नहीं। लोग जी त्यागी तो आप ही हो जी, तेरे तो ये जोड़ झंडा की चिंता हो है, मेरे को महल की चिंता नहीं है। हैं हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे, त्यागी यानी त्याग वह है चीज पास पड़ी है उसका ख्याल तक ना है। चीज पास पड़ी है उसका ख्याल नहीं है, दिमाग में नहीं है कुछ भी। फिर फरमाया करते थे, हम जंगल में चले गए त्याग करके, वहाँ ख्याल होया भाई कोई लाडू भेजे यहाँ पर, कोई कलाकंद भेजे, कोई सेब संतरा भेजे, तो फिर कहाँ का त्याग होया। दिमाग में तो वही ख्याल बसे हुए हैं। मतलब कहने का मतलब बात का निचोड़ सार की है कि भाई भक्ति त्याग की है, त्याग की है, इसमें त्यागना पड़ता है। अरे ये गुरुवाणी में आते है, त्यागना त्यागन निका काम करो लो मोह अहंकार त्यागना, यानी त्यागना ही है। और कर नैनो दीदार महल में प्यार है, उसमें शुरुआत ये बताई गई है, जब तक आप ये चीज़ें नहीं छोड़ोगे, ये सारी चीज़ें जब तक आप इस रास्ते पे चल नहीं सकते। यह रास्ता प्रेम का है, दीनता नम्रता का रास्ता है। दीनता नम्रता को लेकर आप ये रास्ते चल सकते हो, नहीं आप नहीं चल सकते इस रास्ते से। यानी दीनता नम्रता पहली पौड़ी है। अगर ये दीनता नम्रता हमारे पास नहीं है तो हम और अज्ञानी लोग या मूर्ख लोगों में कोई फर्क नहीं। कबीर साहब जी कहते हैं इसके बारे में, जब तक घट में काम क्रोध मद लोभ की खान, कहे कबीर क्या पंडित क्या मूर्ख दोनों एक समान। भाई पंडित भी है या मूर्ख भी है, दोनों एक समान हो गए। यानी आपको गुस्सा आ गया, आप जिद करके बैठ गए, है ना, तो फिर आप भी तो उनके लेवल पर आ गए। इसके बारे में एक बार एक भगत था, भजन करते हुए ध्यान लग गया, उसका ख्याल चढ़ गया ऊपर, वो जा रहा था, मालिक के घर परवान हुआ, आवाज़ आई कि भाई मेरा भगत ये भजन कर रहा है और ध्यान ऊपर चला गया, ऐसा करे कि तू इसके साथ चला जा, कोई गड़बड़ कर देना। तो आगे धोबी ने कपड़े सुखाए हुए थे, तो जी उसके पैर ऊपर चढ़ गया, तो वो गाली देने लगे। वो तो मस्त, वो थोड़ी देर में उसकी भी नशा उतरने लग गया, वो भी गाली देने लग गया, दोनों बराबर हो गए। तो आ गया जी वो गुप्तचर जो भेजा साथ में, नौकर जी मेरा भगत गया था, आपने संभाल करे कि नहीं करे। नौकर जी मैं किसकी संभाल करता हूँ, वहाँ तो दो दो भी लड़ रहे थे, जो अपना प्रेमी भी तो दो भी बन गया ना जी, फिर भाई वहाँ तो दो दो भी लड़ रहे थे, भाई किसकी संभाल करें। तो इसका मतलब कहने का क्या है कि भाई गुरु या शब्द या नाम, इसका मतलब इन सब का मतलब क्या है, शांति से है। फिर मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे कि भाई ओ परम पिता परमात्मा सबका मालिक है, सबको रोजी भेजता है, रोटी भेजता है, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है। कोई उसको गाली निकाले, अच्छा बुरा कहे, किसी की रोटी बंद करे नहीं करे। अगर अपने से कोई खिलाफ हो जाता है, जैसे कोई भी, जैसे लंगर के खिलाफ बोले और इसका दूध बंद कर देते हैं, भाई ऐसे नहीं मानेगा ये हैं, इसकी रोटी में चौपड़ना है, और पति ज़्यादा डाल देना इसके में, अपने आप सीधा हो जाएगा ये ज़्यादा। तो कहने का मतलब हम रुकावट करना चाहेंगे, हम भी उनके लेवल पर आ जाएंगे, उनके लेवल पर आ जाएंगे सारे। जैसे एक बारी नारद मुनि ये बोले कि भगवान आज मैं आपकी जगह काम करूँगा। अरे यानी विष्णु भगवान को रोजी यानी राशन का अवसर कहा गया है, राशन का भाई राशन पानी भेजता है सबको। उन्हें क्या जी मैं भेजूँगा, आज आप रेस्ट करो आज। तो उन्होंने सबको रोजी भेज दी। एक जमींदार था, उसकी फसल सूख रही थी, वो भगवान को गाली दे रहा था, भगवान तूने ये कर दिया, वर्षा ने ऐसा है वैसा है, खूब गाली दे रहा था। उन्हें उसके पास रोटी भेजी नहीं, उन्हें उसके पास रोटी नहीं भेजी। तो शाम को बात हुई, भाई तुम्हें सबको खाना दे दिया जी, कोई रह गया तो बता, नहीं जी कोई नहीं रहा, सबको दे दिए। नौकर देख ले, चेक कर ले। एक जमींदार, अरे वो तो आपका भजन कर रहा था, वो तो गाली बक रहा था आपको। तो नौकर गाली किसको बक रहा था ये बता। नौकर गाली तो आपका नाम लेकर बक रहा था, फिर मेरे गाली कोई लगती थोड़ी है भाई, मैं तो सूक्ष्म चीज़ है, मेरे गाली लगती थोड़ी है, फिर तने उसके लिए रोटी नहीं भेजी। इसका मतलब क्या है कि आप दूसरे के लिए कितने काम आ सको, इसका नाम भक्ति है। आप भगवान की रजा में राजी कितने समय तक रह सकते हो, इसका नाम भक्ति है। जो कुछ आपको दे मालिक, उसमें आप संतुष्ट कितने दिन रह सकते हो, कितना अपने मन से समझौता कर लिया है। और मन कितना शिकायत करता है, हमारा मन
तो ये भक्ति में विराम चिन्ह लग जाता है, विराम चिन्ह आ जाता है, रोकथाम आ जाती है कि भाई उसकी रजा में रहना ही भक्ति है, मालिक जो देखे। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाया करते थे, मालिक ने आज मेरे को बादशाह दे रखी है, कल टट्टी ठुआए तो उसकी मर्जी है, जैसे वो रखे मर्जी तो उसे की है। भाई सारा खेल उस परम पिता परमात्मा का है, जैसे वो रखे मालिक, भाई जैसे जो करे उसका काम है। फिर सुखदेव मुनि को कुछ विश्वास होया, फिर क्या किया, वो प्रश्न किया जी निपट संसारी हो, इतने धंधे ये करना वो करना ऐसे करना, सिलेंडर भरवाना है, क्यों जी, अब आटा मुक गया है, अब बेसन ले आना है, चाय मुक गई है, कहने जलेबी मुक गई है भाई, बूंदी चाहिए, बेसन चाहिए, तो ऐसे भजन कैसे कर सकते हो आप भाई, ऐसे कैसे भजन कर सकते हो संसारी। फिर ठीक है साहब, इसका हम आपको जवाब देते हैं। तो प्रोग्राम करे थे राजा जनक, कैसे सब प्रजा बैठी हुई थी, सुखदेव मुनि की कुर्सी सामने रख दी, ऐसे सामने, ऊपर तलवार रख दी, तलवार टांग दी उसके सिर के ऊपर, उसकी तलवार से टांग दी, रस्सी बंधी हुई थी मगर रस्सी ऐसा लगता था अब टूटी अब टूटी, अब गिरी उसके ऊपर। तो जी सारा सत्संग सुन लिया। हाँ सुखदेव मुनि, सत्संग मैंने क्या बोला था कुछ बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो भाई, किस चीज़ किस वाणी पे किस समय सत्संग किया। नूरे जी आपने वाणी की पढ़ रही है, सत्संग की पढ़ रही है, मेरे को तो चिंता लग रही थी कब तलवार पड़ी मरूंगे, मेरे को तो दिमाग में ये चल रहा था जी, हैं कब ये तलवार अब गिरेगी मैं मरूंगा, अब गिरी मरेगी, सीधे आपने तो इधर भी आदमी बिठा रखे इधर रही, मैं तो हिले नहीं सकता था। नूरे जी आपने सत्संग की गुरवाणी की पढ़ रही है, गुरु शब्द की पढ़ रही है, मेरे को तो यह तलवार दिख रही थी। तो फिर सुखदेव मुनि को समझाया राजनक ने, नूरे इसी तरीके से मैं रहता हूँ, मैं यहाँ रहता तो हूँ मगर यहाँ से दूर रहता हूँ भाई, खाना पीना सोना जागना और रहा सदा अपना ठिकाना, मैं सीधा अपने ठिकाने पे रहता हूँ, अपने निवास स्थान में, यानी दोनों आंखों के बीच वहीं रहता हूँ, मैं ऊपर रहता हूँ, रहता खाता पीता दिया मैं रहता हूँ, पर मेरी देह है पर दृश्य नहीं, रहो जहाँ पुरुष भी दे, देखने में देह है पर देह नहीं है ये। तो मतलब समझाने के लिए देह डाली हुई है। बरम बोले काया क्यों बोले, काया बिना बरम क्या बोले रे भाई, काया बिना क्या बोलेगा, अगर जो हाथी की जोनी में आ जाए भगवान तो कौन समझेगा, देवी देवता के में आ जाए तो कौन समझेगा, सांप की योनि में आ जाए तो डरे हो रहेंगे समझ। इसी तरीके तो अपने जैसा बन के आता है, साध रूप अपना तन धार्या, अपने जैसा रूप बना के आएगा। तो क्या जी मेरा तो मन इस तरीके से मैं रहता हूँ, भजन में रहता हूँ और रहता यहीं पर हूँ, ये मेरी मतलब ये मैंने भक्ति कर रखी है, ये मेरी मेहनत है, ऐसा ऐसा मेरी भक्ति है। फिर उसको फिर और अच्छा बताओ उदाहरण कि मेरा मन इधर उधर न जाए, भाई मेरा कुछ ऐसा करो कि मेरा मन इधर उधर न जाए, ऐसा कैसा भजन करूं भाई, कैसा तरीका अपनाते हो आप। फिर उसको शहद का कटोरा दे दिया, ऐसे शहद का कटोरा, नौकरी जी पूरा निकलने हो रहा था, ऊपर छलकने वाला है, ये छलक, अरे एक तलवार दे दी एक दूसरे आदमी को, भाई ये छलक जाए तो इसकी गर्दन काट देना, ये ऐसे छलक जाएगी गर्दन काट देना। तो उसका मन उसी को ऐसे रखने में रहा, ऐसे 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 नौकरी ये वहाँ तक लेके जाना है आपने, उन्हें नीचे देखा ऊपर इसमें रहा ध्यान, तो इन्हें ये निकला थोड़ा सा भी तेरी गर्दन कटेगी, तुमने ऐसे कर दिया तेरी गर्दन कटेगी। नौकरी जी आराम से गया, बिल्कुल सही सलामत पहुँचा दिया। नौकरी इसी तरीके से मेरा मन है, मैं भजन में लगा रहता हूँ, थोड़ा इधर हो जाए कभी भाई इसके हाथ में चढ़ जाऊँ इसके चढ़ जाए, इसलिए मैं भजन में लगे रहता हूँ, नाम को दोहराता रहता हूँ, शिव में मन को लगाए रखता हूँ कहीं गिर ना जाए। नौकरी जी इस तरीके से आप ये बताओ जी आपका मन कहाँ था। नौकरी जी मेरा मन कटोरे में था, शायद कि कहीं छलक जाए मेरी गर्दन गई, मेरी गर्दन। इसी तरीके से डर के साथ हमने भजन करना है, भक्ति करनी है मालिक की। परम पिता परमात्मा ने जो हमें इंसानी जीवन दी है इसकी कदर करनी है। कदर क्या है कि भाई भजन करना, भक्ति करना, और कोई कदर नहीं है, अभ्यास करना, क्योंकि अभ्यास से आप मालिक से मिलने का कारण बनते हो, भगवान से मिलने का कारण बनते अभ्यास से। तो जी फिर वो पूरी निष्ठा से श्रद्धा से सोचा गुरु के पास जाता हूँ, तो गुरु की निष्ठा पूरी अच्छे से, बाहर पशुओं का था उसका कमरा, ऐसे बाहर वहाँ गोबर घेरते थे, वो वहाँ से आया खड़े हो गए ऐसे,
सोचा गुरु बुलाएंगे जब जाऊंगा। तो गोबर गिरने वाले ने थोड़ी पता था, जो उधर शाम को गोबर गिरे उसके पास पड़ता रहे, 2 बार गिरे, वो गोबर में इतना हो गया, वो थोड़ा थोड़ा दिखे ऊपर। और भाई कोई आदमी है सुखदेव भाई, हमें तो कोई पता नहीं सुखदेव का। फिर भाई अरे ये तो गोबर में तन गया बेचारा, तन ये क्या किया तुमने इसका? नौकरे जी मेरे को बोला नहीं कुछ ये, तो मेरा काम तो गोबर गिरना, मैं सुबह शाम गिरता रहे अपने पशु वाला से। तो फिर साफ सुथरा करके अंदर लिया उसको, फिर उसको नाम वगैरह दिया। फिर वो क्या था, अपने घर गया वेद व्यास के पास। वेद व्यास ने प्रश्न किया कि आपका गुरु कैसा है, आपका गुरु कैसा है, क्या आपका गुरु चांद जैसा है? फिर कहने लगे सुखदेव जी, नौकरे मेरा गुरु चांद जैसा शीतल है, चांद जैसा है और शीतल है, पर चांद में दाग है, पर मेरे गुरु के अंदर दाग नहीं है। मतलब पार ब्रह्म का मतलब बताया गया ना जी, ब्रह्म फिर पार ब्रह्म बताया गया है, तो उसमें से आया गुरु। तो फिर कहा कि और तेरे गुरु में क्या क्या खासियत है और क्या गुण है? भाई मेरा गुरु न, फिर बोले कि तेरा गुरु क्या सूर्य जैसा है, प्रकाशमान है? बोले जी मेरा गुरु सूर्य जैसा प्रकाशमान है, पर सूर्य के अंदर गर्मी है, मेरे गुरु के अंदर गर्मी नहीं है। मतलब मेरे गुरु के अंदर शांति शांति है, चैन ही चैन है। भाई चैन ही चैन है, मतलब कहने का भाव क्या है कि भाई शांति शांति चैन ही चैन है। फिर के कर नैनो दीदार मिल प्यारा में वर्णन आता है कि आपका गुरु कैसा है, देखने में कैसा लगता है आपका गुरु? कौन सा गुरु? जो पार ब्रह्म मिलता है, 4 सितारों से पार मिलता है, उस गुरु की बात है, जो जिसका अलख अगम अनामी में वे क्या रूप दिखाई देता है, कैसा लगता है। फिर कहता है कि भाई 1,00,000 चांद हो, 1,00,000 सूरज हो, फिर भी मेरे गुरु के मुकाबले में इतना नूर है, एक रोम के मुकाबले में नहीं है। फिर अलग, फिर अगम में कैसा दिखाई देता है? करोड़ों चांद हो, करोड़ों सूरज हो, फिर भी एक मेरे गुरु के रोम के एक मुकाबले में नहीं है, इतना रोम है, इतनी मतलब उसके अंदर चमक है। फिर अनामी में फिर अरबों चांद हो, अरबों सूरज हो, फिर भी मेरे गुरु के मुकाबले में नहीं है कुछ भी, एक रोम के मुकाबले में नहीं है। यानी गुरु की मतलब मानता कौन जानेगा? जो अभ्यास करके अंदर जाएगा उसको पता चलेगा, दूसरे को पता नहीं चलेगा। भाई दूसरे के लिए तो ये बात है, कहने सो की बातें कहानियाँ बरह की जाती है, जब तक हम अंदर देख लेते हैं उसके लिए हकीकत हो जाता है, असली हो जाता है, भाई सच्ची बात है, झूठी नहीं है। क्योंकि यह भक्ति जब तक हम खुद नहीं देख लेते, और ये भक्ति करके सिमटा हो गया हमारा खुद नहीं हो जाता, कुछ असर नहीं पड़ जाता, जब तक हम महसूस नहीं कर पाते, जब तक हम कुछ बयान भी नहीं कर सकते, जब तक हमारे लिए ये एक तरह से भक्ति कहो, सत्संग नाम वगैरह कहो, बकवास ही नजर आता है। ये कहेगा मन जी कुछ नहीं कुछ नहीं, क्योंकि आंखों में इनमें तो कुछ आता नहीं, ध्यान ऊपर हमारा जाएगा नहीं, ऊपर जाए भी ना हमारे गुरु का पता चलेगा नहीं। तो जी इसी तरीके से मतलब गुरु की ये महिमा बताई गई है, भाई भगवान है, परमात्मा है गुरु एक। और यह सब बातों का काम तो है नहीं, मन जैसे सत्संग सुन लेता है मान ले, और कहता भी सत्संग अच्छा था या कहेगा खराब था, 2 बात कह के, अच्छा कहेगा तो भी भजन नहीं करेगा, खराब हो तो भजन करना क्या है उसको। मतलब सत्संग फिर के भाई सत्संग होता क्या है, सत्संग किसको कहते हैं? भी सत्संग ते एक को नाम बखानिए, जिथे एक के नाम बखाने में एक के बात होनी चाहिए, वहां पर एक को नाम यानी एक सतगुरु का ही जिक्र फिक्र होना चाहिए, उसको सत्संग ते बोलेंगे, और नहीं बोलेंगे उसको, वो बोलेंगे भाई यहाँ पर भजन हो रहा है, मालिक का सिमरन हो रहा है, उसी को एक का जिक्र, एक का फिक्र, एक का ध्यान, एक की आस, एक का विश्वास, एक का ही भरोसा। यानी संस्कृति कैसे जानिए, जिथे एक को नाम बखानी, भाई एक के नाम बखाना हो, एक ही का वर्ण हो। और मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई सत्संग किसको कहते हैं? भाई कहते थे, 2 उंगली बताते थे ऐसे, भाई एक आत्मा है एक परमात्मा, दोनों को मेले का नाम ही सत्संग होता है, भाई इनको सत्संग कहा गया है। बाकी कहानियाँ सुनना और बात करना ऐसे वैसे इन बातों का नहीं कहा गया। भाई ये
प्रैक्टिकल कोर्स होता है, यानी करने का है हमारे का, ये कथनी का नहीं है। ये इस तरीके करेंगे जब हम सतगुरु की शक्ति को पहचान सकते हैं। फिर क्या है, फिर मस्ताना जी महाराज के समय की बात है, भाई गुरु कैसा होते हैं, कैसा पता चलेगा गुरु का? नौकरा जी आपको गुरु का भी पता नहीं है। जब चोला छुट के हाथ ऊपर जाती है, जब काल भगवान सीधा करने के लिए आगे खड़े होते हैं और देव देवता फूल बरसाते हैं, फिर कहेंगे कि ये मस्ताना की रूह आ रही है, मस्ताना जी आत्मा जा रही है। मतलब इतना हकीकत है अंदर इस चीज़ का गुरु के बारे में। पर शर्त क्या है कि जब तक हम अभ्यास नहीं करते, हमारी आत्मा सिमटती नहीं है, जब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं। जब तक मिलेगा नहीं तो दिमाग में वहम सा बने रहता है, ऐसे पता नहीं ये है कि नहीं है, नहीं कन्फ्यूज सा बने रहता है हर वक्त मन। इसी तरीके से हमने सारी तवज्जो ध्यान नामों को दोहराने में अभ्यास में लगाना है, जिससे कि हमारा सन से दूर हो जाए, हम आज़ादी से जीना सीख जाएं, अच्छे से रहने लग जाएं बिना किसी शक के। गुर मेरा देवो अलख अबेवो, गुर मेरा देवो अलख अबेवो, सरब पूज चरण गुरु सेवो, शरण पूज चरण गुरु सेवो। अच्छा, मतलब ये अलख का मतलब फिर वो आ गया भाई सचखंड के आखिरी स्टेज, अलख अगम अनामे। वैसे तो 5 मंडली बताए गए हैं, पहले सहज अलकाल और फिर सचखंड, फिर अलख अगम अनामे, ये 5 ही बताए गए हैं। फिर जो आत्मा अनामी में जाती है उसको परम संत कहा गया है, जो सचखंड में जाती है उसको संत कहा जाता है। तो इसलिए अलग का मतलब भाई वो लिखा ना जाए, जिसको किया ना जाए, अनामी का जिसका कोई नाम नहीं, और अगम का मतलब कोई वहाँ गम ही नहीं है। यानी इसके हिस्से सचखंड की आखिरी स्टेज, यानी सचखंड 3 हिस्से और बनाए गए हैं अलग। तो और संतों की दौड़, संतों की दौड़ किसको कहते हैं, या संतों के चरण किसको कहते हैं? वे गुरु के चरण मेरे माथे, भाई गुरु के चरण मेरे माथे। जैसे सतूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर, इनके पार जाते हैं। फिर संतों की धूल, जब वहाँ पर नूर होता है, वह जो नूर आता है वह संतों की धूल है, उसको संतों की धूल कहा गया है। मतलब ये सब चीज़ें कहने की तो हैं, पर कहने में आएंगे नहीं, समझाने के लिए लफ्ज़ों का प्रयोग किया जाता है, पर ये लफ्ज़ों में आने वाली नहीं है। लफ्ज़ों में यह बात कहने सुनने की भी नहीं है, पर कुछ तो समझाना पड़ता है। पर ये अनुभव की चीज़ है, सही तो आपको जब अनुभव होगा, जब पता चलेगा। जैसे गूंगा गुड़ खा लेता है तो बेचारा बयान नहीं कर सकता, बस उसका हाव भाव भी बताएगा, उसका हाव भाव भी बताता है कि भाई वो थोड़ा मुस्कुराएगा, खुश होएगा, हाव भाव बताएगा। हाँ आगे। गुर बिन आवर नहीं मैं थाओ, गुर बिन आवर नहीं मैं थाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाओ। मतलब कहने का भाई अन दिन का मतलब हमने भजन सेवन में लगातार लगे रहना है, भक्ति में लगातार लगे रहना है। और ये है 2 दिन का 4 दिन काम लगातार लगे रहना है। जैसे कुआं खोदने वाला जब तक लगा रहता है जब तक पानी ना निकले, इसी तरीके से हमने भक्ति में जब तक लगे रहना है जब तक गुरु अंदर प्रकट नहीं हो जाता। जब तक प्रकट नहीं हो तो हम आगे जा नहीं सकते। इसलिए हमारी सारी भक्ति, यानी पहला काम जीव का क्या है? पहले दाता कौन बनेगा? पहले शिष्य दाता बनेगा, फिर सतगुरु दाता बनेगा,
सतगुरु काम तो बाद में है, पहला बच्चा स्कूल में जाएगा फिर मास्टर पढ़ाएगा। ये ले पहले शिष्य अंदर जाएगा आंखों के बीच में, फिर सतगुरु वहाँ आएगा तो आगे लेके जाएगा, फिर सतगुरु काम है, आदमी का नहीं है। पहले दाता सिख बया जिन तन मन अर्पा शीस, पीछे दाता गुरु बया जिन नाम किया बख्शीश। फिर नाम बख्शिश करता है, फिर है काम उसका, पहले नहीं है। इसी तरीके से मास्टर काम कब है? जब आप स्कूल में चले जाते हो। इसी तरीके से आप जब नाम जपने लग जाते हो, आत्मा ऊपर आ जाती है और सतगुरु सामने आ जाता है, जब काम होता है उसका। गुर मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। यानी गुरु है ना, जैसे भाई गुरु के हम गुण नहीं लिख सकते। भाई जमीन है सारी, इसको तो कागज बनाया जाए। जब पेड़ पौधे हैं इसको कलम लिख बनाया जाए, कलम। और समुद्र को स्याही बना ले, फिर भी गुरु गुण लिखा नहीं जाए, फिर भी गुणों के गुण नहीं लिख सकते आप। मतलब इतनी महान चीज़, ऊंची चीज़ है ये गुरु। और दादू साहब ने कहा है, गुरु किया है सबको पशु पक्षी बन रहा है, सतुर सूक्ष्म खाली नहीं, सभी में रहा खुदा समाए। कि दादू साहब कह रहे हैं भाई मैंने तो सबको गुरु बनाया। पहला गुरु बनाने का मतलब ये था कि गुण लेना, गुण। भाई पहले माँ बाप गुरु थे हमारे, फिर पहली क्लास के नर्सरी उसी के थे, फिर पहले दूसरी के 10वीं के 12वीं +2 BA में MSc के नर्सरी के अलग अलग गुरु से बनाए। इनका गुण लेने से उन्होंने गुण लिए थे पहले सबके साथ। फिर गुरु की प्रथा इतनी होगी, इतने गुरु हो गए, इतने चले नहीं रहे। घर घर कंठी देते और दरव, मतलब घर घर कंठी देते, घर घर कंठी देते हैं भाई गुरु बन गया। और काज नहीं उनको दरव कमावन है, भाई उन्हें और कोई काम नहीं। दरव मैंने सोना चांदी का हो, पैसा कमाना, और काज दिया धंधा बन गया कि। तो सारी बातों का निचोड़ सार क्या है कि भाई जब तक हम अभ्यास नहीं करते तो गुरु के बारे में जानकारी नहीं हो सकती। और गुरु क्या चीज़ है बाद में पता चलता है। फिर रानी इंद्रमती अभ्यास करके अंदर चली गई। देखा तो कबीर साहब जी भगवान के घर काम कर रहे हैं, भगवान की जगह। तो जी आप ही सतपुरुष हो? नहीं बोले तेरे सामने है जी, हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को पार से क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तेरे सामने है ना। तो जी फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया वहाँ पर? नहीं आपको मैं बता भी देता, आपको विश्वास थोड़ी आता है भाई, आपको विश्वास थोड़ी आता है। एक आदमी को भगवान थोड़ी कहा जाएगा। मतलब ये तो जब आप अंदर से साफ होते जाओगे बांसुरी की तरह, भाई बांसुरी की तरह अंदर से साफ होते जाओगे, जब हमें कुछ राह मिलेगा अंदर से, वैसे नहीं मिलेगा राह। अभी तो भरे हुए हैं जी, आवाज़ नहीं आ रही। तो इसलिए मालिक की कृपा से, सतगुरु के आशीर्वाद से हमने यह काम करना है, सतगुरु का नाम लेके। और गुरु की महीना मतलब कितने किताबें लिखते जाओ, आप पूरी नहीं कर सकते इसके बारे में। कितने गुण लिख ले उसे कर नहीं सकते पूरे। इसका तो एक ही है कि भाई हम उसको प्रकट करें, यानी अभ्यास में लग जाएं। गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान, गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु गोपाल पुरख भगवान। भाई क्या कि भाई गुरु है भगवान है, गुरु है ध्यान है। मेरा तो सारा कुछ ही गुरु है। जैसे मस्ताना जी ने क्या कहा था भाई, एक बारे में आया भाई तो चिट्ठी लिखेगा पहले या फिर चावल बनाएगा, या एक बोला कि भाई ठीक है जी मैं दूसरे को भेज देता सामान लेने के लिए, और आप चिट्ठी लिखोगे कि पहले क्या करोगे? बोले चिट्ठी 2 मिनट की तो है, अभी लिख देते हैं। बोले जी मेरी माँ भी सावन सिंह
बाप भी सावण सिंह और बहन भी सावण सिंह, बेटा भी सावण सिंह जी, लुगाई भी सावण सिंह जी, दादा भी सावण सिंह जी, सारा कुछ कर दिया। फिर बोले पुत्र दिखाओ मुझे क्या लिखा है, दोबारा से पढ़ो इसको। बोले जी माँ भी सावण सिंह, बाप भी सावण सिंह जी हैं, और घराड़ी भी सावण, सारा कुछ लिखा। जो घराड़ी नाम मैं तेरी हिम्मत कैसे होगी ये लुगाई लिखने की, घर भाई लुगाई लिखने की तेरी हिम्मत कैसे होगी लिखने की ये है। तो जी आपने लिखवाया था। फिर उसको पन्ना पाड़ दिया, चिट्ठी पन्ना पाड़ के घेर कैसे फिर दोबारा से लिख। फिर मस्ती में बोलने लगे कि भाई माँ भी सावण सिंह, बाप भी सावण सिंह जी, बहन भी सावण सिंह जी, भाई भी सावण सिंह जी, घरवाली भी सावण सिंह जी हैं, माई भी सावण सिंह जी, सारा कुछ लिख के मेरा पुत्र ऐसे कर चिट्ठी में क्या लिखा तुमने। घनी देर बात करके फिर वो बेचारा पढ़ने लगे कि माँ भी सावण सिंह जी, भाई भी सावण सिंह जी हैं, बहन भी सावण सिंह जी, घरवाली भी सावण सिंह जी। फिर पन्ना पढ़ा, तेरी हिम्मत कैसे हो गई लिखने, घरवाली भी सावण सिंह जी, पन्ना पढ़े फिर पढ़ दिया उसको। करते करते शाम को लेके लेके सुबह के 10 बज गए उसको, ना 3 बज गए सुबह के। बोले भाई देखो इस टाइम तेरे से चिट्ठी तो पूरी होगी नहीं, वहीं बातें लिखे फिर मस्ती में कुछ कुछ बोलने लग जाए, फिर वहीं बातें लिखे फिर पन्ना पढ़वा दें उसको, फिर वहीं बातें लिखवाएं, जो चिट्ठी तेरे से पूरी नहीं होगी। ऐसा कर 3 बज गए, एक भजन का टाइम हो गया, तो भी भजन बैठे हम भी बैठे, तो कर खड़े होकर भजन करना, बैठना मत, खड़े होके। तो बेचारा खड़े रहे, मार वो बाट देखे 4 बज गए, 5 बजे, 6 बज गए, 10 बज गए, आखिर 12 बजे, 10-12 बजे आए महाराज। नहीं हो रहा ठीक है अब तो चावल खा सकते हैं। अब भाई ठीक है तो अब चावल खा सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि भाई गुरु के बारे में महिमा कुछ भी, जैसे साउंड सारा कुछ ही बोल दिया महाराज जी ने, तो सारा कुछ ही। तो इसलिए हम भी कभी थक जाएं जब हैं भाई बजने बैठे उब जाएं, जब ये कहने लग जाए भाई मनीष साहब जी तेरा ही आसरा, भाई जैसे वो बाबा जी बोल रहे हैं सावण सिंह को, तो आप भी बोल सकते हैं ओके साहब जी आपका ही आसरा है। जिससे जुबान में मन उब मतलब बिछड़ जाता है ना, नाम जपता नहीं है, उब जाता है, तो इन्हीं का नाम देना शुरू कर दिया। जब वो ले रहे तो हम भी तो ले सकते हैं ना जी, हैं। तो इसलिए जैसा कैसे भी है कि हमने भजन में लगे रहना है, और सारा कुछ ही भगवान को बता दिया, परमात्मा को बता दिया, गुरु को बता दिया। उसकी महिमा है, मतलब उसकी महिमा हम गा नहीं सकते, मतलब जो में तो आने वाली है ही नहीं। हाँ भाई तमें माता तमें पिता तमें मोम के सारा कुछ उस संस्कृत में आता है, सारा कुछ वही दे रखा है भाई, तो ही है जो भी कुछ है सारा कुछ है। फिर गुरुवाणी में भी आता है तुम्हें माता तो पिता, सारा कुछ ही बताता है उसमें है। आगे बोलो साहब, अच्छा थोड़ा हाँ वो बोलना थोड़ा शब्द नंदन सदगुरु तेरा ही आसरा, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता। यानी भाई भी बोल रहे हैं, बंडा सारा कुछ ही बोल रहे हैं भाई, तो ही है सारा कुछ मेरा। तो ये कब आता है कि जब आप अभ्यास करते हैं ना, बैठते हैं अभ्यास पे, जब ध्यान हमारे ऊपर आएगा। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि जब तक अंदर रस न आए हमें कभी घर बार नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों, यह अकेला नहीं रह सकता, फिर कहीं ना कहीं से प्रेम कर लेगा, किसी से कुछ कर लेगा, किसी कुछ कर लेगा, तो पशु से कर लेगा, पक्षी से तो मतलब उसमें उड़ जाएगा। मतलब अंदर तसली का मतलब जब अंदर सदगुरु प्रकट हो जाता है, फिर सारा कुछ ही वही हो जाता है, सारे रिश्ते नाते हो जाते हैं। फिर हाथी के पाँव में सबका ही पाँव आ जाता है, सारा कुछ ही हो जाता है, फिर उसकी इच्छा नहीं रहेगी फिर। तो फिर सारा कुछ सब संतों ने ये बताया है, ये गुरबाणी का सार है। वो मस्ताना जी महाराज समझा रहे हैं भाई सारा कुछ ही आप ही हो जी। कब आता है कि जब गुरु अंदर आ जाएगा, जब गुरु अंदर आ जाएगा, जब ऐसी हालत बनेगी, दोबारा नहीं वैसे नहीं बनेगी। जब अंदर आ जाए गुरु फिर सारा कुछ ही हो गया जी। भाई जो जहाँ भी देखेंगे ना गुरु है गुरु है, जहाँ देखो तू ही तू, भाई जहाँ देखते हैं तू ही तू नजर आएगा। एक बारी एक फकीर था, वो रोटी खा रहा था, आगे से कुत्ता रोटी उठा के ले गया और पीछे भाग रहे हैं घी लेके। बोले भगवान कहाँ ले जा रहे हो, सूखी रोटी पेट मुड़ जाएगी आपके, थोड़ा घी और लगा लेना। तो भगवान कैसे बोल रहे हैं। और नामदेव महाराज की झोपड़ी थी, किसी ने गिरा दिया अमीर आदमी ने। फिर वो कहने लगा जो बिठले की मर्जी, बिठला बोलता है
भगवान भाई तेरी मर्जी है, जो भी कुछ है उसकी रात रात महल बना दिया था उसका। मतलब गुरु की महिमा कब, जब हमारा ध्यान उस गुरु के अंदर हो जाता है। भाई अब हमारा ध्यान ख्याल आएगा कभी दुनियादारी में, कभी काम धंधे में, कभी घर में, कभी बाहर में, कभी बच्चों में, रिश्तेदारों में, या ज़मीन में जा, इनमें ख्याल जाता है। जैसे यह ख्याल, यह ध्यान जब गुरु में हो जाए तो आप गुरु के समान हो जाओगे। फिर तो आपका ध्यान उसके अंदर होगा, जहाँ गुरु का ख्याल होगा तो आप भी वो गुरु का ख्याल आगे भगवान में होता, आप भी तार जुड़ गया आगे से आगे भी, आगे से आगे चैन है ये। जैसे हम गुरु में ध्यान करेंगे यार, गुरु का ध्यान आगे होगा। एक बार किसी ने किया जी बरसात कराओ, उसका ध्यान अपने गुरु में हो गया। देखते हैं गुरु का ध्यान भगवान में लगे हुआ था आगे, तो ख्याल एकदम वहाँ पहुँच गया तो बरसात हो गई एकदम ऐसे। मतलब कहने का ये है कि जैसा ख्याल वैसा ही हाल। वे सतगुरु का ख्याल है विचार है तो हम उन जैसे बनते चले जाते हैं, जैसा ख्याल आएगा हमारे हम वैसे बनते जाएंगे। इसलिए ये अवस्था जब आएगी, जब हम अंदर अंदर सतगुरु आ जाएगा तो फिर तो भाई सारा कुछ सतगुरु तो ही है और कुछ नहीं है जी। बोलो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हाकाड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। गुर की शरण रहूं कर जोर, गुर के शरण रहूं कर जोर, गुरु बिना मनाही और, गुरु बिना मनाही और। सिमरन सिमर सिमर मन अपना। भाई गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिनन में ना ही कोई और। यानी जो भी कुछ है गुरु है, सारे बातें सारे हर चीज में वो गुरु की ही महिमा बताई गई है। दोबारा भगवान गुर के शरण रहूं कर जोर। यानी भाई नाम ले लिया सतगुरु से, भाई उसकी शरण। शरण किसको कहते हैं कि भाई हमने सब कुछ सतगुरु पे छोड़ दिया। कैसी शरण? जैसे इब्राहिम को एक गुलाम मिला, उन्हें बोला भी तेरा क्या नाम है? भाई जिस नाम से आप बुलाओगे, जिस नाम से। तो खाएगा क्या? भाई जो तुम खिलाओगे। तो कहाँ रहेगा? जहाँ तुम रखोगे। तेरी इच्छा क्या है? कि गुलाम की क्या इच्छा हो सकती है? गुलाम की क्या इच्छा हो सकती है? इसी तरीके से इब्राहिम अपने आप को दिखा रहा है, काश मैं उस परम पिता परमात्मा का ऐसा गुलाम होता तो कितना अच्छा होता। तो भाई शरण का मतलब ये हुआ कि भाई जो भी वो दे दे उसी में राजी। अब हम अच्छा काम हो जाते हैं तो अहम भाव आता कि मैंने किया हुआ है। ये बुरा काम हो जाए तो सतगुरु ने किया, ये भगवान ने मेरे हाथ से करा दिया, ये उसमें गुरु को आगाड़ा देता है और वैसे अच्छे काम आप बन बैठता है। जब शरण मिल जाएगी शरण, तो फिर तो कहेगा भाई जो कुछ है सतगुरु है, भाई मेरे को तो कुछ भी नहीं, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, इज्जत हो रही बेइज्जती हो रही, कुछ भी हो रहा है, मालिक तेरी मर्जी है। कर अक्सर मालिक हमारी इज्जत या बेइज्जती जो भी कुछ होता है ये हमारी सफाई करवाने के लिए करता है, भाई हमें साफ करने के लिए करता है, वैसे नहीं करता भाई। कुछ भी बिना कारण कोई कार्य नहीं है भाई। कुछ न कुछ होता है तो हमारे फायदे के लिए भलाई के लिए होता, वैसे नहीं होता कुछ। तो शरण है ना, उसकी शरण मिल गई तो फिर क्या रह गया जी? सारा कुछ ही आ गया। भक्ति किस लिए करते हैं? कि हमारा मन ऐसा हो जाए, भगवान की रजा में रहना सीख जाए, कहने लग जाए कि तेरी रजा में ही मज़ा है, जैसा तू कहेगा मैं उसमें राजी हूँ। फिर उसमें राजी है तो रोड़ा क्या रह गया? कुछ भी नहीं है। अगर केस मुकदमे चलते हैं, एक पार्टी वाला कह दे जी सारा कसूर मेरा है जी, पहले केस खत्म हो जाएगा, वहीं पर डिसमिस हो जाए सारा कुछ। कहता जी नहीं मैंने इसने किया नहीं, कोई ऐसे बोलते हैं ऐसे। जब आगे आगे बढ़ता जाता है
भाई फिल्म के अंदर विलन होता है जब फिल्म आगे बढ़ती है। जैसे रामायण कब बनी, रावण नहीं होता, रामायण थोड़ी होती है। तो जी शरण मिल जाती है तो वहीं बात खत्म हो जाती है। महाभारत में सुख नहीं ना होता जैसे, तो आगे महाभारत बढ़ती है ना, कुछ काम ही नहीं होता इधर उधर का कोई। इसी तरीके से जब हमें शरण मिल जाती है तो वहीं पर विराम लग जाता है, आराम, रुक गया आदमी, वहीं पर शांत हो गया, स्थिर हो गया, फिर भजन में लग गया मालिक के नाम पे। भाई ख्याल भी सत को जब आएगा, जब भाई उसी के बन गए, उसी के हो गए हम तो। अब हम उसके थोड़ी हैं जी, वो ऐसे कह देते हैं भाई सतगुरु है मेरा तो भाई कुछ नहीं, थोड़ी देर कहेगा फिर बदल जाएगा, फिर और कहीं इधर उधर जाने लग जाएगा जी। एक बारे एक व्यापारी था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उससे कपड़ा मंगवाया, ये कपड़ा ले आना ऐसे से। तो उसके घरवाली को ने बता दिया जी ये मैं गुरु को दूंगा अपने को। नौकर गुरु जाए बाढ़ में, ये तो मैं रखूँगे भाई, मैं रखूँगे इस कपड़े को, तो गुरु जाए बाढ़ में। तो बोला जी गुरु ये कहेगा जी, मैं क्या कहूँगा गुरु सिंह जी। चलो उनको कह देंगे जी कपड़ा मिला नहीं जी, झूठ बोलनी पड़ेगी, हेड मास्टर साथ है, क्या करें साहब फिर हैं। तो ये तो मानने की नहीं, और गुरु जाए भाई। फिर ये ऐसे लाइन में दर्शन कर रहे थे, गुरु गोविंद सिंह आगे बैठे थे, ऐसे जा रहे थे, आगे वो आएगा कपड़ा, और महाराज जी मिला नहीं। उसी का आगे चलिए ले जी कपड़ा, उसको वहाँ भी जूठा बना दिया, आगे कपड़ा दे दिया उसको। नहीं ये ले कपड़ा, भाई तने जब मस्करी करनी थी मेरे को घर नहीं बता देती ऐसे, नहीं तो उनको महाराज जी आ गई मेरे को भाई नीचा दिखा दिया तने। नहीं बोले कपड़ा जी वो तो मिला नहीं, ऐसी वैसी कर रहा था, ये रिया महाराज जी कपड़ा, ये ऐसे करके आगे रख दिया। तो मतलब मन है ना चालाकी नहीं छोड़ता ही। आप बताओ जी शरण है भाई, वो तो बड़ा प्रेम दिखाया, बड़ा वो शरण है भाई, शरण है पक्की शरण है इसकी। तो हाँ नहीं बोले जी ये ले वो जी कपड़ा आगे कर दिया बेचारे जब। तो बेचारा वो चुप है शांत, क्या बोले बेचारे, क्या हवा निकल गई उसके। तो अरे भाई तू तो कह रहा कपड़ा, मैं ऐसे रह गया, ये तो घरवाली ले बैठी है। तो मतलब कहने का भाव यूँ है कि मन कुछ अवस्था तक प्रेम दिखाता है, कुछ अवस्था तक, यानी थोड़ी अवस्था है, और यानी हर्ष बढ़ाई देख के भक्ति करे संसार। जब कुछ दिसे हीनता अवगुण देगा वार, जब देखे नहीं अवगुण देखता है, कुछ बढ़ाई नहीं मिल रही, इसको चौधरी मिले, और अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरे को झगड़े की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत नहीं यार, मेरे को तो मुक्ति की भी जरूरत नहीं, छोड़ो। मैंने सचखंड भी नहीं चाहिए भाई, ना चाहिए, मैंने तो सचखंड में चाहिए जी, आत्मा कल्याण चाहिए, मेरे को चाहिए, कुछ नहीं चाहिए जी मेरे को। जब कुछ गड़बड़ हो जाए, इसके मुकदमा आ जाए या कोई और केस लगे और कुछ भी समस्या है, और जी मैंने नहीं कुछ भी चाहिए, कुछ भी भाई इच्छा पूरी ना हो मान ले किसी तरीके की। फिर कहा गया इसके अपोजिट के सरिता मैंने होता नदी, रिवर, सरिता सोई जानिए जो ग्रीष्म मास ठहराए। भाई नदी उसको कहा गया है जो जेठ के महीने में भी बरके के चलती है। वैसे तो बरसात जब होती है तो ऑटोमेटिक ही नदी नाले खूब चलते रहते हैं। भाई पानी की जब कमी हो जाती है, जब पानी नदी में पाए उसकी कीमत हो जाती है। प्रेम में भी वह होता है, भक्ति वाला भी वही होता है, कोई इच्छा पूरी भी नहीं हो रही है भाई, केस खिचड़ी में आता जाता भी है, गरीबी भी है, बीमारी भी है, या निरादरी भी हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी बेचारा वो भजन को समय देता है, मुकाबला नहीं करता, कंपेयर नहीं करता, इसकी तुलना नहीं करता भाई ये भक्ति करके मेरा ये हो जाए, ना भक्ति में सिर्फ आत्मा कल्याण के लिए करता हूँ, और जो हमारे प्रारंभ में लिखा है वो तो मेरे को मिलेगा ही, उन्हें कोई रोकने वाला है ही नहीं, उस वक्त तो कोई रोकने वाला नहीं है। फिर भी मन संतुष्ट ना ऐसे उनका ऐसे हो गया, बोला मेरा क्या है, मैंने कौन सा डले मार रखे हैं, मन ऐसा कहेगा जी मैंने क्या किया हुआ है जी, फलाना ऐसी मौज कर रहा है जी, मैंने कौन सा डले मार रखे, गुरु तो भाई इनका है मेरा नहीं है। तो मतलब ऐसी ऐसी बातें करने लग जाता है ये मन। हाँ जी आगे। गुर के शरण रहूं कर जोर। एक बारी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कोई बंदूक ले आया, कोई बढ़िया अच्छी, तो नौकरी जी बहुत अच्छी है ये, कई आदमियों को फना कर सकती है ये। अच्छा ऐसी है कि अच्छी है, इतनी अच्छी है, ठीक है भाई तुम सामने खड़े हो जाओ, मैं तेरे पे चलाता हूँ ये। नौकरी जी मेरे बालक छोटे हैं भाई, मैंने क्यों मेरे पीछे लग रहे हैं, मेरे बालक छोटे, मैं मारा जाऊंगा जी, चलो फिर ठीक है भाई तो रहने दे दूर, मैं और बुलाता हूँ। तो उन्होंने कई सिक्कों की आवाज़ मारी, कोई नहा रहा था, नहाते हुए आया, कपड़े पहनते हुए आया, कोई सिर धोते आया, कोई सिर को कंघी मारते हुए आया, ऐसे लाइन में खड़े हो जाए भाई, सारे मार दिए जाओगे तो चेक करेंगे, तो चेक करना है मैंने सारे को, वही सारे लाइन में खड़े हो गए ऐसे,
तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने ऐसे किया, उनके ऊपर को बंदूक चला दी ऊपर से। पहले फिर बोले वो भगत जी ने, जी ऊपर से चलानी थी तो मेरे पे चला लेता जी, हैं भैया ऊपर से चलानी थी बंदूक तो मेरे ऊपर से चला लेता, मैं मना थोड़ी करता जी। तो थोड़ी देर में मन फिर वैसा हो गया। मतलब ये क्या है कि समर्पण नहीं करता, समर्पण यानी शरण नहीं लेता। ये शरण का मतलब भाई तो मार मन छोड़, मैं तो आपका हूँ जी, मैं थारो थारो थारो, मारो या तारो, मैं थारो थारो थारो, मारो या तारो। बागड़ी में आता नहीं भाई मारो चाहे तारो, मैं तो आपका ही हूँ जी। तो एक बारी गुरु और चेला ऐसे जा रहे थे जंगल के अंदर, रात हो गई। उन्हें कहा भाई तू जागेगा या मैं जागूँ बता। उन्होंने कहा जी मैं जाग लेता हूँ जी। वो बोले गुरु बोलना तू सो जा, मैं जाग लेता हूँ, कुछ पैर ऐसे नींद का जोर होता है। ठीक है जी। तो वो जो शिष्य था उसने ऐसा कर्म किया था पिछले जन्म में सांप के साथ, वो सांप बने हुए था कि भाई ये गर्दन का मैंने खून पीना है, मेरी शर्त है, तूने पहले पिया तो मैंने गर्दन का खून पीऊंगा मैं आपका। तो ठीक है जी। वो जाग रहा था, जागते जागते सांप आया, फुकार मारते ऐसे जाग रहा था। हाँ बोल भाई क्या चाहिए। नौकर है गुरु जी, पहले जन्म में इसने मेरी गर्दन का खून पिया था, अब मेरी बारी है, अब आप परे हट जाओ, मैंने खून पीना है गर्दन का। नौकर जी भाई मैं गुरु हूँ इसका, और मैं ऐसे कैसे होने दे सकता हूँ, ऐसे नहीं होने देता भाई, मैंने खून पीना, मेरा नंबर है, मौका है। तो जी फिर कैसे समझौता होगा भाई, मैं इसका खून गर्दन से निकाल के तेरे को दे दूँ तो खुद निकाल के। नौकर जी मैंने कोई था जी, मैंने तो इसका खून चाहिए गर्दन का। तो जी उसके पास छोटे मोटे औजार होते थे गुरुओं के पैसे पहले छोटे मोटे, तो ऐसे एक पड़ के ऐसे गर्द ऐसे किया ना उसने, उसे चेले की आँख खुल गई, चेले की, उन्हें दोबारा से बंद कर लिया आँख, सो गया। उसको ऐसे मार खून निकाल के ऐसे रख दिया, उसका पी के वो चले गया। फिर दिन निकला कि चेले ये बता, मैंने तेरे ये चक्कू मारा था गर्दन में, तुम तेरी आँख भी खुल गई थी, फिर भी आप मान ले कुछ बोले नहीं, आंखें दोबारा से बंद कर ली, कैसे कर लिया आप बताओ। नुकरे जी गुरु जी आपके अलावा अगर कोई दूसरा होता तो मैं शक करता, सिर्फ आप चक्कू मार रहे हो रहे तो जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो आप जी, इसलिए मैं दोबारा से आंखें बन ली। इसको कहेंगे शरण। भाई शरण हो गई तो भाई जो सतगुरु छोड़ दिया, अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है। बाबा जयमल सिंह जी महाराज फरमाते हैं, जब ये अच्छा काम करता है तो खुद बन बैठता है, बुरा काम हो तो सतगुरु छोड़ देता है। इसको शरण नहीं कहते, शरण उसको कहते हैं जब अच्छा भी काम सतगुरु ने किया, बुरा भी तुमने किया, अच्छा भी तुमने किया बुरा ने किया, फिर मालिक इसके सारे काम करेगा। अभी तो अच्छे काम था, बुरे के में सतगुरु, सतगुरु कर सकता, बुरा काम तो और कोई कर नहीं सकता, उसको आगना देता है। एक देसी कहावत भी आती है ऐसे, कोई जमींदार आदमी था, उसे कोई गाय काम कर रहा था, कोई हटा हटा ऐसे रात बिरात को कोई पूंछ कट गई गाय की। वो कहने लगा कि भगवान ने मेरे हाथों पूंछ कटवा दी गाय की और पाप करवा दिया, भगवान ने मेरे हाथों करवा दिया, ऐसे कह रहा वो। कि फिर किसने क्या गंगा में बहा दे, इसको ये गंगा हमारी है ना, बताती है ना भाई पाप साफ कर देती है। वो ले जा रहा था आगे, भगवान आगे आगे ब्राह्मण गुरु बन के कि भाई क्या हो, यानी अरे भगवान ने मेरे हाथों ये पाप करवा दिया, मेरे हाथों से, तो भगवान ने मेरे हाथों से पाप करवा दिया, मैं गंगा बहाने जा रहा हूँ, उतर जाए। नहीं जी तुम जमींदार आदमी हो, तुम जाओ तो मैं बहा देता हूँ जाके इसको, मैं जा तो रहा हूँ वहाँ पर। ठीक है साहब आप ले जाओ। वो तो चले गए। फिर बाद में उसने क्या अमीर हो गया वो आदमी, तो उन्होंने भंडारा किया हुआ था, जैसे ये स्टेज जने ऐसे बैठे ऊपर, वो ऐसे उंगली करे ऐसे लंगर खुआओ, ऐसा ये खुआओ, ऐसा करो, सब्जी खुआओ, कोई रहे तो ऐसे ऐसे कर रहा हो। तो जी वही ब्राह्मण का रूप बन के वही आया फिर भगवान, उसको नहीं बोल रहे हैं, दूसरे को बोले बराबर, भाई ये भंडारा किसने बनवा रखा है। अरे भाई ये बैठे है ना ये मडासे वाला, मडासा बांध रखा था ऐसे, तो रहा लगा रखा था ऐसे, और ये बैठे नहीं ने बनवा रखे है, उसको न कहे, वो उसको सुना के कहे भगवान ने, और किने बना रखे, ये बैठा ना यार तेरा दिमाग खराब, ये बैठा 20 बार तो बोल दिया तेरे को, है इसने बना रखा भंडारा। तो जी फिर बराबर वाले को बोले, फिर सुना के कहे उसको, फिर भी उसके चिड़ा होने लगी जी, भाई मेरे को नहीं बोलता ये, फिर उस पर रह नहीं गया। अरे मोटे ये भंडारा मैंने बना रखा है, ऐसे साथी बेटे ऐसे मैंने बना रखा है, बोला तुझे क्या खाना है, क्या वस्त्र चाहिए, क्या दान दक्षिणा था ये बताओ। तो जी फिर कहने लगा कि गाय मर जाती है तो भगवान ने मेरे हाथों से पाप करा दिया, और भंडारा तो बनाता है,
ठीक है भाई, संभाल अपनी पूंछ को ये है। हाँ जी, संभाल अपनी पूंछ का, संभाल इसको। तो फिर उसकी ऐसी हालत होगी। कहने का मतलब मन है ना चालाकी करता है, फिर ये मन चालाकी करना बंद कर देता है। भाई जो कुछ है मालिक तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। भाई अंदर से डरने लग जाता है, ये अंदर से ही मतलब उस गुरु पे विश्वास होने लग जाता है। फिर ये चालाकी चतुराई वगैरह छोड़ने लग जाता है, वैसे नहीं छोड़ता ये। इसी तरीके से उस हाथ में आने के लिए हमने भजन की जरूरत है। कौन से भजन की? जिससे हमारी आत्मा सिपटने लग जाए। बैठते हैं तो हम महसूस करें कि जैसे ऐसे हाथ पैरों से कुछ निकल रहे हैं, निकल कर और ऊपर आंखों की ओर जा रहे हैं। ऐसी हालत बनानी है जिससे हमारे अंदर पक्की तसल्ली हो जाए। फिर हमारा अंदर से डर हो जाएगा, भाई गुरु देखता है। हाँ जी। गुर के शरण रहो कर जोर, गुर के शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मनाही और, गुरु बिना मनाही और, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। पूरा हो गया? बोल बोल। गुरु बोईत तारे भव पार, गुरु बोईत तारे भव पार, गुरु सेवा जमत छुटकारे, गुरु सेवा जमत छुटकारे, गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। यानी गुरु की सेवा क्या है भाई? गुरु की सेवा, भाई गुरु की सेवा और कुछ सेवा नहीं है। गुरु की सेवा क्या है कि आप माथे के बीच में आ जाओ, रूह की सिमटा हो के यहाँ आ जाओ, यह सेवा है गुरु की। एक ने किया कि महाराज जी मैं क्या सेवा करूं? महाराज जी बोले कि भाई भजन लिया, भजन है, भजन कर, मेरी तो यह सेवा है। कोई रिश्ता नहीं करे, मेरा कोई रिश्ता भी नहीं, भजन का रिश्ता है। फिर बोले और हुक्म का रिश्ता है, हुक्म मानता है तो तेरा मेरा रिश्ता है। गुरु का शिष्य का नहीं तो कोई रिश्ता नहीं है, कोई रगड़ा नहीं है। यानी जो कुछ है ना हुक्म है। हुक्म क्या है? भजन करना। भजन करना का मतलब है हमारा सिमटा होकर आंखों के बीच में आ जाए और हम गुरु को देख लें, भाई गुरु कैसा है। तो एक फकीर ने कहा कि भाई मैंने सोचा गुरु को देखता हूँ, देखा तो भाई आप तो वर्णन से बाहर ही निकले, और भी आगे मिले, उससे भी जो सोचा था ना उससे भी आगे। और यह काम आप सब कर सकते हो इस काम को, क्योंकि आप जिसको नाम दिया जाता है ना वह ये काम कर। यानी कीड़े मकड़े पशु पक्षी बन के जीव और कोई नहीं कर सकते। इस काम को सिर्फ आदमी कर सकता है। आदमी के अंदर ये खुद मुख्तारी दी है, गुरु ने दी है, परमात्मा ने दी है कि आप भजन सिमरन करके रूह को सिमटे ऊपर ले आ सकते हो और सदा के लिए आज़ाद हो सकते हो। गुरु गोविंद सिंह जी को कहा गया कि भाई वो अपने एक रूप हो गए थे, दो रूप से एक रूप भयो, चितना भया हमारा आवन को। वो क्या भाई मेरा तो जीवन में आने का जी नहीं किया। फिर गुरु ने कहो या परब्रह्म, उन्हीं ने मेरे को समझाया कि भाई तू तो आ गया, शायद कोई और भी मान जाए। ये समझाने के लिए संतों का पहले शिक्षा का क्या है? भाई प्यार से समझाते हैं, विधवा में डालेंगे। गुरु पहले प्यार से समझाता है, वैसे नहीं। तो फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ता है, फिर शक्ति का रास्ता अपनाता है, फिर जन्म देता है, फिर अगला जन्म देता है, ऐसे ही चलता रहता है सिस्टम। ये तो काम अपने को देखो, गुरु पीछे पड़ गया, अपने छोड़ेगा तो है नहीं। तो क्यों ना हम सुखी सुखी प्यार से इसको काम को कर लें। मतलब सेवा और कुछ भी नहीं है गुरु की, यह है कि आप भजन करो, बस भक्ति करो। बाकी तो जो कुछ है तन मन और धन ये सब करते हैं। अगर हमारे को तन से पाप किए होते हैं उससे तन से सेवा कराता है सतगुरु। जिसको धन से पाप किए होते हैं उसे धन से सेवा लेता है सतगुरु। जिससे मन से पाप किए होते हैं मन से सेवा लेता है।
कविराज वगैरह पाठी वगैरह बना दिया। मतलब ये सारा काम क्या है कि ये तो सेवा है, ये इनका महत्व नहीं है। महत्व तो क्या है कि इन सारा काम होते हैं हम सूरत की सेवा में लग जाएं। सूरत की सेवा नहीं करेंगे अधूरे हैं हम। इसलिए हमने जैसे तैसे भी है अभ्यास में लगे रहना है, भक्ति में लगे रहना है, जब हम कामयाब हो सकते हैं। और कोई सेवा सावा नहीं, सतगुरु की भाई के कुछ नहीं, और नहीं, उसको क्या चाहिए? जो सबको जिंदगी और ताकत दे रहे हैं, हमारी सेवा से क्या लाभ के भाई, क्या बनेगा हमारी सेवा से? कुछ भी नहीं। हम कर भी क्या सकते हैं, और हमारे पास है भी क्या जो दे जाएं? ये लिए कुछ है ना हमारे पास, तो ये सांस हैं, इसमें नामों को दोहराने में लगाएं, सिर्फ नाम को दोहराने में लगाएं। ये कीमती सांस है, इसको सतगुरु के देखे लगाना, यानी भजन में लगाना। ये बेकार और बेफजूल बेफायदा बेजरूरतों चीज़ों में जा रहे हैं, इनको नामों को दोहराने में लाना, जिससे गुरु खुश हो जाए। अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तारा, गुरु के संग सगल निस्तारा, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। महा सोन विश्व बाटे, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटे। अंदर मंडल है हमारे अंदर, तो उसमें तिमिर खंड है। तिमिर खंड में इतना अंधेरा है, इतना कि हमारी आत्मा की 12 सूर्यों जितनी रोशनी हो जाती है अंदर जाके, 12 सूर्यों की, फिर भी उसको वहाँ कुछ नज़र नहीं आता। ऐसा तिमिर खंड अंदर है, ऐसे तिमिर खंड अंधेरे, अंधेरा अंधेरा वहाँ पर। फिर सतगुरु का मंत्र भाई अंधेरे में उजाला कैसे करेगा? तो सतगुरु आत्मा को अपने प्रकाश में ले लेता है और फिर वहाँ से निकालता है। भाई गुरु मंत्र ये काम करता है अपने अंधेरे में, तो कैसे करेगा कि हमारी 12 सूर्य की रोशनी होने के बाद भी हमें कुछ नज़र नहीं आता अंदर, फिर सतगुरु अपने प्रकाश से मिला के उस खंड से निकालता है। यानी इसलिए गुरु की महिमा हम कर नहीं सकते भाई, इतना काम गुरु कितना हमारी ओर नज़र रखता है, इसके बारे में सोच नहीं सकते। वो अली कलंदर साहब ने लिखा है, तुझे सतगुरु की दया मेरे का पता नहीं है, वह आशिकों की तरह तेरे पे नज़र रखता है, कभी ये मोह माया छोड़े और मेरी और आए इसको मैं ऊपर ले चलूँ। और फिर कहा कि भाई एक बार याद करता है इसका गुरु, इसको बार बार याद करता है। एक बार याद करता था, 100 बार याद करता है, 1000 बार याद करता है। आगे गुरु पूरा पाइए बड़ भागे, ये अंतर अंधेरा से नीचे एक और। अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तारा। यानी सुखदेव यानी राजा जनक एक बारी अपने परम धाम में जा रहे थे, जैसे उनके साथ ने औरों का भी छुटकारा हो जाता है, मतलब है ना इस बात का, वे उसके संग जो भी आ जाता है उनका भी छुटकारा हो जाता है। तो परम धाम में जा रहे थे, आगे नरक पड़ गए थे, नरक थे, वहाँ जीव चला रहे थे, त्राही त्राही मान कर रहे थे, तो वहाँ पर खड़े हो गए। फिर कहा कि जी भाई इनको तकलीफ क्यों दे रहे हो? नुकरे जी इन्होंने कर्म किए थे, इन्हें तकलीफ हो रही है, ऐसे इनको छुटकारा हो सकता है? हाँ हो सकता है, दे दो, कुछ भक्ति चाहिए। तो उसने फिर भजन किया, उन्होंने भजन दिया वहाँ पर, फिर उनको निकाला, उनको सारे को निकाल लिया भाई, उन सारे को निकाल लिया वहाँ से। मैंने भक्ति दी उनको उसको। इसी तरीके से गुरु की महिमा है। ऐसे एक कोड़ी था, दादा पातशाही सावण शाह जी महाराज के समय की बात है कि वह कोड़ी कौन होता है? जो गुरु के खिलाफ हो जाता है। गुर से कपट, साज से चोरी, या होए अंधा या होए कोड़ी। भाई कोड़ी हो गया उसको, भाई वो कब नहीं माना उसने,
फिर वो निंदा करने लग गया, स्वामी जी महाराज को भी गाली गलौज करने लग गया ऊपरी में। तो उन्हें बोले भाई और तो बात ठीक है, तो मेरे गुरु को ही करने लग गया, जा तो कोढ़ी हो जा, तो जा कोढ़ी हो जा, तेरे को फिर भी शांति बख्शेंगे और कोई बख्शने वाला नहीं है। तो जी वो उसका समय आ गया, सावण से जी महाराज वहाँ जहाँ कोढ़ी था वहाँ जाने लगे। तो साथ वाले ने रोक दिया कि जी आप मत जाओ, बहुत दुर्गंध है वहाँ, बदबू बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। साथ में कुछ सामान लिया, नौकरे जी वहाँ मत जाओ, गंदगी बहुत है, मुश्किल हो जाएगी वहाँ पर। नौकरे भाई गंदगी भी है, हमें जानते हैं, बदबू भी है, ये भी हम जानते हैं, उनका हमारे बिना और कौन है बेचारों का, वो तो पहले ही दुखी हैं, परेशान है, कर्मों के मारे हैं। तो जी वहाँ चले गए, वहाँ कोढ़ी थे और भी बहुत ज़्यादा। वो कोई को बुलाएं किसी को, भाई तो ये ले ले, तेरे निकर आ जाएगी क्या, रुमाल आ जाएगी क्या, है कोई प्रसाद दे, किसी को केला कुछ दे, ऐसे बोल रहे हैं भाई, बोले ना, मुँह नहीं ऊपर करें। तो महाराज सावंत सिंह बोले कि देखो भाई कितने अभागे हैं ये बेचारे, बोलने के बाद भी नहीं बोलते, कितना मन बेशर्म है। महाराज सावंत सिंह जी की लड़की की शादी हुई तो वहाँ शादी में गए, महाराज जी उसको तब देने के लिए कहा कि भाई ऊपर ख्याल कर, तो ऊपर ध्यान आया नहीं इसका, नीचे रखे ऐसे मुँह, ऊपर ख्याल कर, ऊपर नहीं, वो नीचे रखी, नजर नीचे रखी उसने। तो महाराज जी बोले देखो भाई भाग्य क्या से ले आए, मगर इसको हम तवज्जो दें, कोई शांति दें, देखो मुंह ऊपर नहीं कर रही है, भाई आँख से आँख नहीं मिला रही है। तो जी फिर उनको कोई भी आँख नहीं मिला, उससे एक आधा बोल पर नहीं बोले, चले जाए। फिर जो असली था, जो ओरिजिनल अपना कैदी था, वो नौकरे जी महाराज जी अब तो बख्श ले, बहुत हो गया, वो बहुत लो पी लिया मेरा, अब तो बख्शो। नौकरे भाई तेरे वास्ते तो मैं आया हूँ यहाँ पर। फिर उसको महाराज जी वहाँ से निकाल कर लेकर आए। मतलब कहने का भाव ये है निचोड़ सार कि भाई गुरु की महिमा है ये, भाई गुरु की महिमा ही है, नरक में निकाल रहा है। एक बारी फिर एक जीव के ख्याल वैसे हो गए तो नरक में चला गया वो। फिर बाबा सावंत सर जी महाराज निकाल कर लेकर आए थे उसको, भाई तेरे को नाम याद है नहीं, और मेरा नहीं, कुछ भी याद नहीं है, और स्वरूप याद है सतगुरु का जिसलिए नहीं, वो भी याद नहीं है, तो मेरी आवाज़ सुनती है जी, सुनती है, तो मेरी आवाज़ के पीछे पीछे आ जा। फिर उसको बुला लिया, फिर वो निकाल कर ले। मतलब यह संतों की महिमा है, वे संतों का खेल है ये। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज एक बार दिल्ली में प्रोग्राम करने गए, वहाँ एक ट्रस्टी था विद्या प्रकाश, तो जी वो काली का कोई पूजा करता था मंत्र की, भाई वर्ष में करने की। वो बाबा जी स्टेज लगाए बैठे थे, वो पीछे मंत्र जपे, भाई महाराज जी को वर्ष में करूँगा महाराज जी को वर्ष में करो, दूर बैठे बैठे मंत्र जाप करें। तो मनीष साहब जी महाराज ने उसको बुला लिया, आगे आ जा भाई, यहाँ आ जा, स्टेज के पास आ जा। बोले वहाँ पर तेरा मंत्र काम नहीं करेगा, यहाँ आ जा, या पास खड़े होके जप नाम, रेंज में नहीं आए क्या पता, दूर हो, रेंज ना पकड़े, है जी। यहाँ तेरा तो 4G की जगह या तेरा 6G चलेगा, 6G चलेगा, हर आ जाए यहाँ पर। तो जी बेचारा हक्का बक्का रह गया ऐसे ही। मतलब ये संतों की महिमा तो है, हमें जब लेके आता है, एक एक जीव को सतगुरु पकड़ के लेके आता है अपने साथ मिलाने के लिए। आप पे सत वाले, आप पे विदा करावे, सतगुरु आप ही साध संगत को लेके आता है, आप ही विदा करते हैं। तो अपने को कोई पता थोड़ी था सत्संग नाम चीज़ क्या होती है, सत्संग वगैरह क्या चीज़ है, तो ये उनकी महिमा है भाई, उनके बारे में हम तो कुछ वर्णन कर नहीं सकते भाई, उनकी दया है ये, महिमा कहो भाई, उनकी दया करो। अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुर के संग सगल निस्तारा, गुर के संग शब्द निस्तारा। गुर का शब्द गुरु पूरा पाइए पट पागी, गुरु पूरा पाइए बड़ भागी, गुर की सेवा दुख ना लागी, गुर की सेवा दुख ना लागी।
जो गुरु है ना जी, गुरु जो पूरा गुरु है बड़े भाग से मिलता है। जब लग 4 जन्म की भक्ति न हो तो पूरे फकीर के गेट में नहीं बढ़ सकता आदमी। चाहे पास ही रहता हो, वहाँ पड़ोस में रहता हो, ख्याल ही नहीं आएगा उसको। और ज़्यादा जन्म की भक्ति न हो तो फकीरों से नाम नहीं मिल सकता। और ज़्यादा भक्ति न हो तो फकीरों के साथ नहीं रह सकता। मतलब ये भक्ति हैं अपनी अपनी अलग अलग। और गुरु की महिमा है ये सारी साथ मिलाने में। और भगवान तक पहुँचाना कोई आसान काम थोड़ी, ये सतगुरु लेके जाते हैं। सतगुरु ने ही या संतों ने ही या गुरु ने ही खोज करी है। फिर कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागो पाओ, बलि हारी जाऊं गुरु अपने, जिन गोविंद दिया बताए। कि भाई मैं तो कुर्बान किस पे हूँ? गुरु पे हूँ, जिसने भगवान को बताया है, भगवान के बारे में जानकारी दी है। भगवान ने तुम्हारे को फंसाया है, गुरु ने हमारे को निकाला है, इसलिए मैं कुर्बान हूँ गुरु पे, ऐसे पे। हाँ गुर का शब्द न मिटे कोई, गुर का शब्द नहीं, इससे पहले बोल। गुर पूरा पाइए बड़ भागी, गुर पूरा पाइए बड़ भागी, गुर की सेवा दुख ना लागी। गुर यानी गुर की टहल ता को मिले, जिस पे सिंध कृपाल, जिन पे आपे होए दयाल। सतगुरु जिस पे अपने आप पे दया करता है उसको मिलेगा। और संतों की शरण में आके कोई दुख नहीं रहेगा आपको, क्योंकि जन्म मरण मुक जाएगा। न तो आप घर में आएंगे, न ही हमें कोई दुख होगा, तकलीफ होगा। मतलब दुख जाता रहेगा, तकलीफ जाती रहेगी, समस्या जाती रहेंगी, क्योंकि न तो हम गर्भ में जाएंगे, न ही हमें कोई दुख होगा, न चिंता फिक्र होगी। दोबारा बोल। गुर पूरा पाइए बड़ भागी, गुरु पूरा पाइए बड़ भागी, गुर की सेवा दुख ना लागी। भाई हाँ, यानी गुरु की सेवा क्या है भाई? वही भजन करना, भक्ति करने। सिमटाओं के ऊपर आ गया तो कोई दुख नहीं है, यानी दुख न लगे। मतलब सेवा से, सेवा कौन सी? जब हम आंखों के बीच में आ जाते हैं, क्योंकि आंखों से नीचे सुख नहीं है, आंखों से ऊपर दुख नहीं है। जब ऊपर आ जाएंगे तो हमें सुख ही सुख है, दुख नहीं लगेगा फिर। क्योंकि दुख है फिर जन्म मरण का दुख होता है। जब हम एक बारी मरते हैं, जन्मते हैं, तो कितना दुख होता है। तुलसी मृतक के समय पीड़ा होत अपार, जैसे 1000 बिच्छू डंक लगे एक बार। पे 1000 बिच्छू एक ही जगह डंक मारेंगे तो कितना दर्द होगा। एक बिच्छू काट जाए तो आदमी तड़पता है, बिच्छू का काटा हुआ मरता नहीं, तड़पता है। फिर कितना तड़पता आदमी। 1000 बिच्छू एक ही जगह डंक मारे तो भाई फिर उसको दुख नहीं लगेगा, यानी वो जन्म मरण में नहीं आएगा। तो एक एक जगह इतना कष्ट सहन करना पड़ता है। देखो आप कल्पना नहीं कर सकते भाई, इतना दुख होता है। एक कांटेदार झाड़ी को मुंह के रास्ते से डाला जाए और गोदा के रास्ते से खींचा जाए तो कितनी पीड़ा होगी, इतना दर्द होता है एक मौत के बाद हमारा। फिर संतों की शरण में आएंगे, भजन करेंगे, ध्यान ऊपर आएगा तो हमें कोई दुख नहीं लगेगा। गुर का शब्द न मिटे कोई, गुर का शब्द न मिटे कोई, गुरु नानक नानक हर सोए, गुरु नानक नानक सोए। दोबारा फिर पढ़। गुर का शब्द न मिटे कोई। भाई गुरु का जो शब्द है ना वो सत्य है। कबीर साहब ने लिखा है, सत छुरी से जाल हम काटे। भाई सत्य का मतलब परमात्मा या सतगुरु या उसके संत सच्चे हैं। सच्चे का मतलब भाई सदा के लिए हैं, जिसके मुतलक गुरु नानक साहब लिखा है, आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच।
भाई वो ताकत पहले भी थी, आज भी है और बाद में रहेगी, उसमें ना कोई तब्दीली आएगी ना परिवर्तन आता है। वे सदा के हैं, भाई उसके जो वचन दे रखे हैं उन्हें मिटे ना कोई, कोई उसको मिटा नहीं सकता। यानी उसके वचन को कोई यमदूत नहीं लूट सकते, और पानी गला नहीं सकता, हवा उसको सुखा नहीं सकती, उसको कोई मिट नहीं सकता। जो है वो है सदा रहे, फिर हर्ष होए। यानी गुरु नानक साहब कह रहे हैं भाई वो भगवान नहीं होता है। भी लास्ट में फिर इसकी तुलना कर दी भगवान से, भाई वो परमात्मा ही होता है गुरु। फिर समझाने के लिए भाई गुरु ने तो हमें रास्ता दिखाया, और हमारा कौन है, गुरु कौन है, और उसकी आप पहचान भी नहीं कर सकते। जो कोई कहे साध को चिन्ना, तुलसी हाथ कान पर देना। मैं कोई उनकी पहचान कर ले, मैं उनको कान पकड़ता, उनकी कोई पहचान नहीं कर, वो अपने आप पहचान करवाता है हमारी, अपने आप हमारे को तहसील दे के ले आता है, वो भगवान ही होता है समझो। ये पीटर राजा हुए हैं, उन्होंने देश निकाल दिया अपने कई आदमियों को, तो उन्हें बाद में दुख होया। फिर वो आदमी क्या है कि समुद्री किनारे काम धंधा करने लगे, तो वह भी आदमी जैसा मिस्त्री का रूप बना के वो भी काम करने लगा पीटर राजा, और जिक्र करने लगे वहाँ के देश का, भाई मेरा राज जानकार है वो आदमी, अरे ऐसे मैं ले जाऊँगा आपको बख्शवा दूंगा। लेकिन अगर तुम क्या बख्शवाओगे, उन्होंने तो हमारे को निकाले दिया है। ऐसे वैसे घनी बार किया, कुछ मान गए, तो वो गए तो उसको राम राम करने लगे, सोचा भाई जानता है, तो फिर आगे गए तो और भी जानकार, फिर जाकर तख्त में बैठ गया, जी आप ही पीटर थे, जी आप ही राजा थे। नहीं भाई मेरे से गलती तुम निकाल दिया, तो मान के तो मैंने अपनी सांस लिया है। इसी तरीके से वो संत हैं, जैसे वो मालिक का संदेश लेकर ही आते हैं, भाई उन्हें कोई मान जाता है बड़भागी मान जाए, भाई भागाला समझो उसको, हैं। तो ये भी उसकी दया है सारी सतगुरु की, सारा खेल उसी का। फिर लास्ट में गुना सब भाई भगवान ही होता है गुरु। तो ये सब तो पूरा हो गया सब। अच्छा चलो बोलो। गुर का शब्द न मिट कोय, गुर का शब्द न मिट कोय, गुरु नानक नानक हर सोए, गुरु नानक नानक हर सोए, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। ये तो हो गया था ना अभी मैं बोले था हो ही गया था ये। अच्छा चलो कोई नहीं, ध्यान ऊपर जा रहा था, कोई बात नहीं ठीक है। तो टाइम हो गया, कितना हो गया साहब? अरे टाइम कितना हो गया हैं? हाँ ठीक ठीक ठीक। चलो भाई अब घंटे बैठ जाते हैं, क्योंकि प्रेमी बेचारे सारे सुस्त से हो गए, क्योंकि 1 घंटा बजने बैठना है ना, इसलिए थोड़ा भी ठीक है, तो 1.5 घंटा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा हैं?
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। देखो भाई, अभी प्रसाद दिया जाएगा, इसी तरह से शांति से बैठे रहें। हमारी मौजूदा सरकार ने बड़े अच्छे उदाहरण दे करके प्रवचन हमारे को सुनाए। इसी तरह से बैठ करके शांति का दान दें और तो पूरा कर सब दो। चले दे रहा तेरा, ठीक है महात्मा। एक बार ये प्रोग्राम बता दे, अच्छा, एक प्रोग्राम बता दे। धन धन सतगुरु तेरा ही तेरा आसरा। आसरा, भाई धन देखो, तेरा सत्संग के प्रोग्राम जरा गौर से सुनो। तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। भाई ये 16/10/25 धन दस इसी महीने में ये झाड़ोदा कलां नई दिल्ली में, तेरा आसरा। ये बहादुरगढ़ के पास है। बहादुरगढ़ की तरफ से नजफगढ़ रोड जो जाता है, बिल्कुल बॉर्डर पर ही गांव है झाड़ोदा कलां। तो वहाँ सत्संग होगा 16/10 को, और 25/10 को भेरी अकबरपुर ओकलाना मंडी,
ये 25/10/25 को सत्संग होगा भेरिया गांव में। और इससे अगला जो सत्संग है ये नांगलोई, ये अशोक कुमार जी के यहाँ होगा नांगलोई में 29/10/25 को। और हमारा जो ये माहवारी सत्संग है ये 8 और 9 नवंबर शनिवार और इतवार का है। तो सारी साध संगत से प्रार्थना है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर के यहाँ इस धाम में सत्संग सुने और लाभ उठावें। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हाकाड़ा जियो। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तुमरी कृपा ते तुद पछाणा, तू मेरी ओट तू है मेरा माणा, तुमरी कृपा ते तुद पछाणा, तू मेरी ओट तू है मेरा माणा, तुझ बिन दूजा रे ना कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता। जी जंत सब तुध उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए। जी जंत सब तुध उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए। सब किछ कीता तेरा होवे, नाही किछ असाड़ा जियो। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता। नाम ते आए महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। नाम ते आए महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। गुरपुरे बधाई, नानक जिता बिखाड़ा जियो। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हाकाड़ा जियो। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बोलिए धन धन सतगुरु तेरा ही तेरा ही आशीर्वाद। आशा धन। अभी नामदान होगा जी।
जिन्होंने खुशी खुशी नाम रिश्ता लेना है वो यहाँ अपना नाम लिखवा लें स्टेज के पास। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नामदान 1 घंटे बाद होगा। हाँ जी, नामदान जो है 1 घंटे के बाद होगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रामदेव बाबा को प्रसाद दो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भयो रामवीर, रामवीर जी से प्रार्थना है यहाँ प्रसाद दे जाएं या कुछ स्टेज पर जो बैठे थे ये इन्होंने नहीं मिला है तो रामवीर जी यहाँ प्रसाद लेकर आ जाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भैया जो नांगलोई का जो सत्संग है ये अध्यापक नगर नजफगढ़ रोड पे है जी, नांगलोई में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।